एट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी का ही एक पार्ट है जिसमें बेसिकली एस्टिमेशन करनी होती है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पहला पॉइंट है जेड स्कोर। जेड का ये फॉर्मूला होता है एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, वेयर एक्स इज द ऑब्जर्वेशन, म्यू इज द मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर ये कुछ प्रॉपर्टीज है, व्हेन पी एक्स इज लेस देन जेड तो दैट इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ जेड या पी ऑफ जेड। व्हेन पी एक्स इज ग्रेटर देन जेड तो हम इसको एफ भी कह सकते हैं, फंक्शन भी पी की जगह। व्हेन इट इज ग्रेटर देन जेड तो 1 माइनस ऑफ एफ जेड लेना होता है। व्हेन पी लाइज बिटवीन z1 एंड z2, x लाइज बिटवीन z1 एंड z2 तो प्रॉपर्टी है एफ z2 माइनस एफ z1। और अगर x लेस देन माइनस में हो तो 1 माइनस ऑफ एफ जेड कर सकते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेटा ये कर्व होता है, दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यहाँ पे मीन, मोड और मीडियन इक्वल होते हैं। मीन इज इक्वल्स टू मोड इज इक्वल्स टू मीडियन। यहाँ पे पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व है ये, तो इसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। तो अब ये फॉर्मुलेज और ये सब हम किस तरह से यूज करते हैं मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो जैसे सपोज एक क्वेश्चन है कि किसी एग्जामिनेशन में एक बच्चे के किसी एग्जामिनेशन में इन अ डिस्ट्रिक्ट एग्जाम स्कोर्स ऑफ 300 स्टूडेंट्स क्लास 12 आर रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द सेशन। टोटल 300 बच्चों का सेशन हुआ, उसमें रमेश स्कोर्ड 800 मार्क्स आउट ऑफ 1000 मार्क्स। रमेश ने 800 मार्क्स आए एंड द एवरेज स्कोर, तो जो उसके मार्क्स आए बच्चे उसे हम x लेते हैं, x इज द ऑब्जर्वेशन। तो उसके नहीं, बस देख लो आपने तो लिखा हुआ है, बस आप सुन लो, रिवाइज हो जाएगा ना, फिर आप वो क्वेश्चंस दोबारा कर लेना, ठीक है। अभी आप सुन लो ध्यान से। हाँ, तो ये था कि रमेश के 800 नंबर आए, तो वो जो ऑब्जर्वेशन है वो आपकी x हो गई, और जो एवरेज स्कोर गया उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो था 700 एवरेज स्कोर। तो एवरेज स्कोर इज मीन यानी कि मीन को हम लोग एवरेज भी बोलते हैं, तो मीन और एवरेज एक ही बात है। तो मीन दे रखा है 700 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन वाज 180, तो सिग्मा आपको दे रखा है 180। तो हमसे पहले पार्ट में पूछा है, फर्स्ट पार्ट में, कि फाइंड आउट हाउ हैज रमेश स्कोर्ड एज कंपेयर टू हिज बैचमेट्स। मतलब रमेश का कंपैरिजन करना है आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट में 300 बच्चों में रमेश कहाँ स्टैंड करता है वो हमें कंपेयर करना है, पहला पार्ट। तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आप जेड स्कोर निकालोगे। जेड इज एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो एक्स इज 800, म्यू इज 700, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 180, तो ये आया 100 डिवाइडेड बाई 180। तो जेड स्कोर आपका ये आ जाएगा, पॉइंट में निकालेंगे तो 5/9 फ्रैक्शन में आया, तो जेड स्कोर इनका निकला है 0.56। अगर इसको 5 को 9 से डिवाइड करेंगे तो जेड स्कोर आया 0.56। अब आप इस जेड स्कोर को देखेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक टेबल होती है, उस टेबल के अंदर 0.56 को आप देखेंगे। तो 0.56 को हम किस तरह से देखते हैं, जेड स्कोर की आप टेबल में जाएंगे तो जेड स्कोर की जो टेबल होती है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। ये जेड स्कोर की टेबल है, तो लेफ्ट में जेड है, तो 5-6 का मतलब होता है 0.5 का 6 में देखेंगे आप। 0.5 यहाँ पे नंबर से ऐसे स्टार्ट होता है, 0.1, 0.2, 0.3, तो 0.5 का 6 में हम जाएंगे। तो 0.5 का ये रहा 0.5, इसका अगर हम 6 में देखते हैं तो ये आ रहा है 0.7123। तो 0.5 का हमें 6 में देखा तो ये आया 0.7123। अब इसको परसेंटेज में बदल देंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 71.23% आ गया। तो मतलब कि ये हुआ कि रमेश के मार्क्स 71.23% बच्चों से ज्यादा है। तो माने रमेश जो है वो शुरू के 71.23% बच्चों में लाई करता है, ठीक है। तो ये आपकी पहली ऑब्जर्वेशन हो गई कि तो रमेश डिड बेटर देन 71.23% स्टूडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से उसकी एस्टिमेशन हो गई। तो ये इसका पहला पार्ट था। फिर दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, ये फर्स्ट पार्ट था। दूसरा पार्ट था कि सुधा स्कोर्ड
420 मार्क्स, तो जितने बच्चे के मार्क्स आए होते हैं वो ऑब्जर्वेशन होता है, तो x हो गया 420। अब उसकी भी परफॉर्मेंस बतानी है, तो सेम तरीके से सुधा का भी कर लेंगे। पहले उसका z स्कोर निकालेंगे, तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो सेम है क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही है, तो x की जगह अब यहाँ 420 डाल देंगे, मीन आपका 700 है और ये जो है सिग्मा है 180। ये इसलिए करा है, आप ये देखो ये नेगेटिव में आ रहा है z, तो इसकी z की वैल्यू आई -1.56। तो p ऑफ -1.56 जब निकालते हैं तो माइनस की प्रॉपर्टी है, माइनस हटाने के लिए 1 में से माइनस कर सकते हो आप पॉजिटिव का, या आप नेगेटिव वाली टेबल में भी उसको देख सकते हो। तो दो टेबल होती है, एक नेगेटिव की एक पॉजिटिव की। अगर पॉजिटिव में देखना चाहो तो 1 में से 1.56 माइनस करोगे, तो इसका आप 1.5 का 6 में देखोगे अगर पॉजिटिव की टेबल में देखोगे। नेगेटिव में देखोगे तो सीधा ही आपको दिख जाएगा। तो अभी हम जैसे हमें हमारे पास मान लो पॉजिटिव की टेबल देते हैं, तो 1 माइनस ऑफ ये देखेंगे 15 का 6 में देखेंगे हम, तो 15 का 6 में जब देखा गया तो इनको मिला है 0.9406, तो ये मिला 0.9406। तो 1 में से इसको माइनस कर लेंगे, तो 1 में से इसको माइनस करा तो ये आ गया आपका 0. ये हुआ 4950। परसेंट में कैलकुलेट करें तो 5.94% आ गया, तो माने कि सुधा के 5.94% बच्चों से ज्यादा मार्क्स है, तो मतलब सुधा की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो शुरू के 10% से भी कम बच्चों में लाई कर रही है। ठीक है ना, तो ये आपका सुधा का स्कोर आ गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम अगर वो बोलता कि भैया अगर किसी बच्चे के मार्क्स आए हैं, अगर किसी बच्चे के मार्क्स आए हैं इट लाइज बिटवीन, जैसे उसके 800 आए थे, वो बोलता कि भैया 800 और 900 के बीच में नंबर आए हैं, 800 और 900 के बीच में किसी के बच्चे के नंबर आए हैं, तो पहले आप इस जो x की वैल्यू है इसको z में कन्वर्ट करेंगे। तो 800 के लिए तो z हमने निकाल ही लिया था, 0.56 आया था, तो इसका तो 0.56 आया है z स्कोर। 900 के लिए अगर यहाँ 900 डालोगे तो 900 माइनस 700 200 आ जाएगा ना। 900 अगर यहाँ x की वैल्यू डालते हो तो 900 माइनस 700 इज 200 डिवाइडेड बाय 180, तो ये कट जाएगा 9 और इधर ये 10, तो ये 1.1 के आसपास आ जाएगा, 1.11 के आसपास। तो अब आप ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, ये थर्ड प्रॉपर्टी लगाओगे, व्हेन इट लाइज बिटवीन समथिंग एंड समथिंग, तो फंक्शन ऑफ सेकंड माइनस फंक्शन ऑफ फर्स्ट, दिस इज z1 एंड दिस इज z2, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, या फंक्शन लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ 1.11 माइनस फंक्शन ऑफ 0.56। तो आप इसकी वैल्यू देख लेंगे 11 का 1 में, और ये दूसरा वाला तो हम देख ही चुके हैं, दूसरी वाली जो z स्कोर की वैल्यू आई है 0.7123 आई है, इसका 11 का 1 में और देख लेंगे, जो भी आंसर आ जाएगा वहां लिख के फिर फाइनल आंसर आप लिख के उसको फिर परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस यही है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, भैया पहले z निकालो, z निकालने के बाद आप देखो इन चारों में से कौन सा क्राइटेरिया, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, उसकी टेबल में उसकी वैल्यू देख लो, जो टेबल में वैल्यू देख के आई उसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लो बस, और ये देख लो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, तो जो भी आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में निकाल दो, वही आपका फाइनल आंसर होता है कि भैया इतने परसेंट लोगों से अच्छा किया है ना। नेगेटिव में आए तो 1 में से माइनस करके निकाल दो, तो इस तरह से ही करना होता है, यही है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बस। ठीक है।